आईने का सच। शहर के कोलाहल से दूर हिमाचल की घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव था, छायापुर। इस गांव की एक पुरानी हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक पुराना आईना है, जिसमें कुछ अजीब दिखता है, कोई ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा, अर्जुन और सिया, शहर की भागदौड़ से थककर कुछ दिन शांति में बिताने उस हवेली में रहने आया। गांव वालों ने मना किया, लेकिन अर्जुन ने हंसकर कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। पहली रात सब ठीक था, लेकिन जब सिया ने हवेली के पुराने कमरे में लगे आईने में देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आईने में उसकी परछाई कुछ देर तक हिलती रही, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। दूसरी रात को अर्जुन ने देखा कि आईने में उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, सिया तो सो रही थी। तीसरी रात सिया आईने के सामने बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? सिया ने कहा, मैं नहीं हंस रही, ये आईना हंस रहा है। अर्जुन ने उसी वक्त आईना तोड़ दिया, लेकिन आईने के टूटते ही कमरे की दीवारों से एक ठंडी हवा निकली और सिया जोर से चिल्लाई, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन के सामने उसकी पत्नी की शक्ल बदलने लगी। उसकी आंखें काली हो गईं, चेहरा सफेद और सूखा, और फिर एक डरावनी आवाज आई, जो आईने में दिखता है वो वहीं रह जाता है, लेकिन जो बाहर है वो अंदर आ जाता है। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, अर्जुन वहां अकेला था, चुपचाप आईने के टूटे हुए टुकड़ों को घूरता हुआ, और आईने का हर टुकड़ा मुस्कुरा रहा था।